होलकर राजवंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर ने 1747 में इंदौर राजवाड़ा का निर्माण करवाया था। इस राजवंश की एवं मल्हार राव की बहू थी देवी अहिल्याबाई। 1 दिसंबर 1767 से 13 अगस्त 1797 तक देवी अहिल्याबाई ने यहाँ पर राज्य किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देवी अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौंडीग्राम में हुआ था, लेकिन उनका विवाह इंदौर के महाराजा मल्हार राव के पुत्र खांडे राव से हुआ था। तब वो यहाँ की महारानी बनी थी। देवी अहिल्याबाई ने लगातार 28 वर्षों तक इंदौर पर राज्य किया। लगभग 10-12 वर्ष की उम्र में देवी अहिल्याबाई का विवाह खांडे राव से हो गया था, लेकिन बहुत ही कम समय में वो विधवा हो चुकी थी और वो सती होना चाहती थी, लेकिन इंदौर के महाराजा मल्हार राव ने उन्हें सती नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि तुम ही यहाँ का राज्य संभालना। उनके कहने पर ही उन्होंने सतीत्व नहीं किया, अर्थात सती नहीं हुई और इंदौर का राज्यभार संभाला। देवी अहिल्याबाई सदैव प्रजा के लिए काम करती थी। उनका शासन का मतलब ये नहीं था कि मैं राज्य करूं, प्रजा के हित के लिए हमेशा काम करती थी। अक्सर आप और हम जब राजवाड़ा जाते हैं तो बाहर से राजवाड़ा घूम लेते हैं, लेकिन हम राजवाड़ा के पीछे यानी कि मार्तंड देवस्थान म्यूजियम तक नहीं जा पाते हैं, जो मैं आपको आगे इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। ये देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा बनाई गई है। उनकी प्रतिमा में सदैव उनको शिवलिंग उनके हाथ में रहता है और ये सभी 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग यहाँ पर बने हुए हैं। यहीं पर इंदौर के महाराजा शंकर भगवान की पूजा किया करते थे। देवी अहिल्याबाई भी यहाँ आकर पूजा करती थी। उनका रोज का नियम था यहाँ पर शंकर भगवान को जल चढ़ाना, उनकी पूजा करना। यहीं से उन्हें बल और शक्ति प्राप्त होती थी। देवी अहिल्याबाई का नाम केवल इंदौर के शासक के रूप में नहीं था। उन्होंने पुराने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था और अयोध्या के राम मंदिर का जीर्णोद्धार का श्रेय भी देवी अहिल्याबाई को जाता है। देवी अहिल्याबाई की तस्वीर आप कभी भी देखेंगे तो उनके हाथ में सदैव एक शिवलिंग रहता है, जिनकी वो महाशक्ति पूजा करती थी। और यहाँ पर 12 शिवलिंग हैं, जिनकी वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा करती थी। काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। जब भी राज्य पर कोई संकट आता था तो वह यहीं मंदिर में आकर शिव भगवान से प्रार्थना करती थी और उन्हें यहीं से रास्ता मिलता था और यहीं से शक्ति मिलती थी। आप सभी को ये जानकर शायद हैरानी होगी, अपने ही पुत्र को देवी अहिल्याबाई ने अपने हाथों से कुचलवा कर मार डाला था, क्योंकि वो बहुत क्रूर हो गए थे। कई बार उन्हें समझाया गया, लेकिन क्रूरता करते रहते थे। फिर प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने अपने ही रथ से अपने बेटे को कुचलकर उन्हें मृत्यु दंड दिया था। देवी अहिल्याबाई के पुत्र के अलावा एक पुत्री भी थी, मुक्ताबाई, और इनके दामाद का भी निधन हो चुका था, जिसके कारण मुक्ताबाई यानी इनकी पुत्री सती हो गई थी। तब इनकी कोई संतान नहीं बची थी और इस राजवंश के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनकी कोई संतान नहीं बची थी। संतान नहीं थी, तब जाकर तुकोजी राव को उन्होंने राज्य संभालने का निर्णय किया था।
तब उन्होंने जो सेनापति के रूप में काम कर रहे थे तुकोजी राव होलकर, उन्हें राज्य संभालने का फैसला किया था। 13 अगस्त 1797 को देवी अहिल्याबाई का निधन हो चुका था और उसके बाद तुकोजी राव ने ही राज्य को संभाला। और कुछ शासक के रूप में होलकर वंश आए और इसके बाद महाराजा यशवंत राव का नाम बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और अंग्रेज़ों के सामने कभी झुके नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों को ही उनके सामने संधि करने आना पड़ा और 1804 में अंग्रेज़ों ने स्वयं आकर उनसे संधि की थी। महाराजा यशवंत राव कभी भी अंग्रेज़ों से झुकना नहीं चाहते थे, लेकिन तत्कालीन कुछ राजा, अड़ोस पड़ोस के राजा अंग्रेज़ों से संधि कर चुके थे। तब जाकर उन्होंने यह निर्णय लिया था, संधि करने का फैसला किया था, लेकिन वो झुके कभी नहीं। राजवाड़ा के पीछे मारतंड देवस्थान म्यूजियम है, जहाँ पर ये सब आप देख रहे हैं। राजवंश से जुड़े कुछ पुराने दस्तावेज, हथियार, कुछ बर्तन, सब कुछ आप देख रहे हैं। उस समय की जो बंदूक प्रयोग की जाती थी, उस समय के कुछ चित्र आप देख रहे हैं। सब कुछ इस म्यूजियम में उपस्थित है, आप यहाँ आएंगे तो देख पाएंगे। राजवाड़ा घूमकर तो सभी चले जाते हैं, लेकिन इस म्यूजियम में आकर कभी ज़रूर देखें। मारतंड म्यूजियम इसका नाम है, सभी लोग देखें। उस समय के बहुत सारे चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं, म्यूजियम में सजाए गए हैं। यह मंदिर, यह स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उस ज़माने की, यानी कि 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के कुछ चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उस समय किस प्रकार राज्य किया जाता था, किस प्रकार चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, किस प्रकार के बर्तन, किस प्रकार के हथियार, सब कुछ इस म्यूजियम में मौजूद है। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं पगड़ी, इंदौर के महाराजा जो पगड़ी लगाते थे, वो पगड़ी आज भी यहाँ पर रखी हुई है सुरक्षित रूप से म्यूजियम में। और सभी जो होलकर राजवंश के राजा शासक हुए हैं, उन सभी के यहाँ पर पूरी कहानियाँ लिखित रूप में आप देख पाएंगे। ये बर्तन देखिए, किस प्रकार के बर्तन यूज किए जाते थे उस समय। यहाँ पर आपको स्टील का एक भी बर्तन देखने को नहीं मिलेगा। सबसे अच्छी बात, कांसा, पीतल, तांबा, यही बर्तन उस समय यूज किए जाते थे। और उस समय के लोग बहुत लंबी उम्र जीते भी थे, क्योंकि तांबा, कांसा, पीतल, इस प्रकार के बर्तन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। ये देख रहे हैं आप, बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अक्सर संडे को यहाँ पर भीड़ रहती है। जिस समय हम पहुँचे उस समय तो कम भीड़ थी, अगर संडे को जाएं तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ मिलती है। इकतीस मई 1725 को, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले, देवी अहिल्याबाई का जन्म हुआ था, यानी कि 31 मई को देवी अहिल्याबाई का जन्म दिन है। और उसी उपलक्ष्य में मैं यह सब आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए तलवारें, उस समय ये तलवारें राजा यूज करते थे और देवी अहिल्याबाई ये बंदूक यूज करती थी। और ये देखिए उनके सैनिक का फोटो है। उस समय ये तलवारें जो सैनिक यूज करते थे, ये आप देख पा रहे हैं। और भी बंदूकें और भी तलवारें सामने रखी हुई हैं। इंदौर के राजा राजवंश की तलवारें आज भी यहाँ पर सुरक्षित रूप से रखी हुई हैं।
और कोई भी यहाँ पर हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि सब कुछ यहाँ कैमरे की नज़र में होता है। एक बार यहाँ पर चोरी भी की गई थी, तब से यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम हैं, किसी को हाथ नहीं लगाने दिया जाता है। सिर्फ आप देख सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं गासा, यानी कि चटाई टाइप कुछ है बिछाने के लिए। ये आप देखिए कठपुतली, यानी कि पुतले वगैरह। पहले के ज़माने में मीटिंग करने के लिए प्रोजेक्टर नहीं हुआ करते थे, और प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाता था, पुतलों के माध्यम से सैनिकों को समझाया जाता होगा। शायद इसलिए यहाँ पर ये पुतले बने हुए हैं, और किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता रहा होगा। यहाँ पर बहुत सारे पुतलियाँ रखी हुई हैं, और इनका इसी माध्यम से प्रयोग किया जाता रहा होगा। ये देखिए पालकी रखी हुई है, जिसमें इंदौर की महारानी यहाँ से वहाँ जाने के लिए उन्हें इसी में ले जाया जाता होगा, पालकी में बिठाकर। आप जैसे पिक्चर में देखते आए हैं, उस ज़माने में इसी तरह यहाँ से वहाँ जाने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। उस समय की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से उस समय प्रशिक्षण दिया जाता था, और बहुत ही पुरानी तस्वीरें हैं। और ये आप पालकी देख रहे हैं। उसके बाद ये हैंडलूम है, कपड़े बनाने का काम इन हैंडलूम से किया जाता होगा। धागा ताकना और फिर उससे कपड़े बनाने का काम इन्हीं हैंडलूम की सहायता से किया जाता रहा होगा। ये राजवाड़ा का पूरा स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग किस प्रकार बनी हुई है, उसका पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। और ये उस समय के मिट्टी के कुछ बर्तन, प्याले टाइप। वैसे आप पूरा म्यूज़ियम घूमेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर पूरा म्यूज़ियम घूमना है तो आपको सुबह से शाम हो जाएगी, और मुझे भी आपको पूरा दिखाते दिखाते सुबह से शाम हो जाएगी। कुछ मुख्य मुख्य चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर आप देखिए कुछ तांबे कांसे के बर्तन उस समय जो उपयोग किए जाते थे, उस समय की विचारधारा, स्वास्थ्य को किस प्रकार दुरुस्त रखा जाए, उस प्रकार के बर्तन यूज किए जाते रहे थे। और देखिए आप पढ़ते पढ़ते मुझे नहीं लगता एक दिन में आप सारा यहाँ का इतिहास जान पाएंगे। बहुत लंबा इतिहास रहा है होलकर राजवंश का, उसे एक दिन में आप कुछ घंटों में जान पाना इतना सरल नहीं है। हाँ, लेकिन हम मुख्य विचारधारा पर बात कर रहे हैं, देवी अहिल्याबाई के बारे में, और उन्हीं से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। इंदौर राजवाड़ा जो इंदौर के होलकर राजवंश ने बनाया, और
तब की कुछ चीज़ें यहाँ पर म्यूज़ियम में सुरक्षित रखी गई हैं हम सबको दिखाने के लिए। ये एक और पालकी देखिए आप, और मुझे लगता है शायद इसी में देवी अहिल्याबाई बैठकर यहाँ से वहाँ जाती होंगी। उस समय महेश्वर को भी राजधानी बना रखा था देवी अहिल्याबाई ने। जब महेश्वर जाती होंगी तो मुझे लगता है इसी में बैठकर वो हाथी या घोड़े पर सवार या अपने रथ में सवार होने के लिए इसका इस्तेमाल करती होंगी। और ये हम हैं आपके साथ, दिलीप श्रीवास्तव और आरती श्रीवास्तव, और हमारे साथ आप देख रहे थे। और पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हमारी नई नई प्रस्तुतियाँ आती रहेंगी, आप हमारे साथ सदैव बने रहिए। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।